और खबरें। तीर्थ नगरी पुष्कर में पूर्णिमा के महास्नान के लिए भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। वैशाख माह की पावन बुद्ध और पीपल पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को अलसुबह से पुष्कर सरोवर में श्रद्धालुओं का रैला उमड़ना शुरू हो गया, जो समय के साथ साथ बढ़ता गया। पूर्णिमा के महास्नान के साथ साथ पिछले एक माह से चल रहा वैशाख स्नान और पंच तीर्थ स्नान संपन्न हो गया। पुरोहितों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन सरोवर में स्नान करने का कार्तिक स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। विशेष रूप से सरोवर के मुख्य गौघाट पर रावत समाज से जुड़ी महिलाओं की आस्था देखते ही बनती थी। परंपराओं के अनुसार यह महिलाएं लंबे समय से एक दूसरे से मिलकर खुशी के आंसू बहाती हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते कस्बे में मिनी मेले जैसा माहौल हो गया। मुख्य घाटों से लेकर बाजारों और मंदिरों में राजस्थान की रंगीन संस्कृति देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने सरोवर के घाटों पर अपने पूर्वजों को याद किया और दान पुण्य कर ग्रह शांति के लिए पूजा अर्चना की। ग्रामीण महिलाओं ने पुरोहितों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर सुख शांति का आशीर्वाद भी लिया। सुबह से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला भीषण गर्मी के बावजूद देर शाम तक जारी रहा। आज वैशाख मास की पूर्णिमा का महापर्व है। वैशाख मास का स्नान पस्तीर्थी स्नान बोला जाता है। एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ 5 दिन स्नान किया जाता है और पितरों की आत्माओं की शांति के लिए अस्थि विसर्जन करते हैं, पिंडदान करते हैं और अपने पितरों का मोक्ष करते हैं। आज के दिन वैशाख की पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कोई इसको बुद्ध पूर्णिमा माना जाता है। वैशाख में स्वयं नारायण साक्षात होकर अपने उनके पूर्वजों का मोक्ष करते हैं। पूर्णिमा है, यहाँ सभी लोग स्नान करने आए हैं और हम भी आए हैं। हम हर महीने ही यहाँ हर महीने ही स्नान करने आते हैं। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें हमारे जो घर पितर है और हमारे जो परिवार है उनकी शांति के लिए हम यहाँ स्नान करने आते हैं, तो इससे हम लोगों को अच्छा लगता है। इसके साथ ही हम लोग मतलब ऐसे कहते हैं कि भाई इससे धर्म होता है और ये धर्म करना हमारा सौभाग्य है और इसको करने से घर में सुख शांति आती है और जो भी ग्रह क्लेश होते हैं वो सब मिटते हैं, सब दूर होते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन थोड़े साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज आपने यहाँ क्या किया? आज हमने यहाँ स्नान किया और पूजा की सरोवर में। और मैंने यहाँ वैशाख मास की पूर्णिमा को स्नान करने आए हैं, क्योंकि ये दिन बहुत मान्य माना जाता है। और यहाँ तो सब वैसे तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन स्नान बाद लेडीज़ों के लिए ना यहाँ चेंज करने के लिए बाथरूम नहीं है और थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा है। पीपल पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को धार्मिक नगरी पुष्कर में शादी समारोह की धूम रही। कस्बे की वैष्णव धर्मशाला में आयोजित वैष्णव समाज के 7वें आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन में 29 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बंधे, जबकि अलग अलग समाजों की ओर से एकल विवाह के आयोजन संपन्न हुए। शादी समारोह के चलते कस्बे में भारी भीड़ नजर आई। वैष्णव समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत वैष्णव धर्मशाला से वर वधुओं की सामूहिक बिंदोरी निकाली गई। दूल्हे घोड़ी पर सवार थे, जबकि दुल्हनें ऊंट गाड़ी पर बैठी हुई थी। बिंदोरी कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस वैष्णव धर्मशाला पहुंची, जहां पर तोरण की रस्म के बाद पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। वर और वधु ने 7 फेरे लेकर परिजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से आए समाज बंधुओं और जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष जेठूदास वैष्णव ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाहित सभी जोड़ों को समिति की ओर से यथा योग्य उपहार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह के माध्यम से अमीर गरीब का भेद दूर करते हुए फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जा सकती है और इसी भावना से समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करता है। आज अखिल भारतीय वैष्णव समाज का पुष्कर में ये 7वां विवाहिक सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन के सुबह हम 8 बजे वर और वधु की घोड़े और बगियों में पुष्कर के बाजार में हमारा एक बिंदोरी का कार्यक्रम था, जो सब बाज़ारों में घूमते हुए 10 बजे वापस हम विवाह समारोह स्थल पर पहुंच गए। वह बाद में अभी फेरों की रस्म चल रही है और ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हम गरीब और अमीर सबकी लड़कियों को एक साथ बिठाकर सम्मेलन का आयोजन करते हैं, ताकि समाज में जो कुप्रथा है उसको खत्म हो।